हेलो दोस्त, आज हम पढ़ने वाले हैं कंपास सर्वे के बारे में पढ़ना है। कंपास सर्वे होता क्या है, इसका इंस्ट्रूमेंट क्या क्या कहाँ पे यूज़ होने वाला है, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अब यहाँ पे थोड़ा सा बेसिक जानकारी ले लेते हैं कि भाई रेंजिंग रोड हम कहाँ पे यूज़ करते हैं। रेंजिंग रोड बोल सकते हैं स्टेट मेकिंग द स्ट्रेट लाइन यूज़ करते हैं, ठीक है। रेंजिंग रोड जो है ना, हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, मेकिंग द स्ट्रेट लाइन यूज़ करने स्ट्रेट लाइन मतलब ड्रॉ करने के लिए हम यूज़ करते हैं, ठीक है। अब चेन सर्वे, अब चेन कहाँ यूज़ करते हैं, तो चेन करते होते हैं हॉरिजॉन्टल मेकिंग द बोल सकते हैं मेजरमेंट ऑफ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को अगर मेजर करना होता है, ठीक है। अगर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को मेजर करना होता है तो हम चेन सर्वे वहाँ पे हम यूज़ करते हैं, ठीक है। चेन का यूज़ करते हैं। और मैग्नेटिक कंपास बोले तो क्या, मैग्नेटिक कंपास को हम वहाँ पे यूज़ करते हैं, ठीक है। मैग्नेटिक कंपास एज ए बोल सकते हैं डायरेक्शन जहाँ पे फाइंड आउट करना होता है, ठीक है। तो वहाँ पे हम मेकिंग द बोल सकते हैं कि कंपास सर्वे का यूज़ करके हम डायरेक्शन फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक। तो अब यहाँ पे बोलते हैं क्या, सर्वे मतलब कंपास सर्वे का हम बोल सकते हैं कि एक ट्रैवर्सिंग है, क्या एक प्रिंसिपल ऑफ द ट्रैवर्सिंग होता है, ठीक है। ट्रैवर्सिंग बोले मतलब क्या, एक क्लोज लूप होता है, ठीक है। कोई भी स्टेशन मान लेते हैं, कोई स्टेशन, ठीक, यहाँ पे देखते हैं थोड़ा सा बना के, ठीक है। मान लीजिए कोई स्टेशन इस तरह से कोई स्टेशन है, ए मतलब स्टेशन है, ठीक। ए बी पॉइंट लोकेट करते हैं, सी और डी, ठीक है। तो कोई भी हम जैसे कि इंडिकेट मतलब जब भी निकालना होता है कंपास सर्वे, तो एक क्लोज लूप में ही जब भी निकलेगा, ठीक है। तो ये मेकिंग द क्लोज लूप बोल सकते हैं इसको कंपास सर्वे। स्टेशन 1, स्टेशन ए, स्टेशन बी, स्टेशन सी और स्टेशन डी हो गया, ठीक है। यानी क्लोज लूप पे ही मतलब कि जो होगा, मतलब ए स्टेशन से स्टार्ट हुआ और ए स्टेशन पे ही जाके खत्म होगा, ठीक है। दैट मीन्स बोल सकते हैं इंटरकनेक्टेड है, क्या है, इंटरकनेक्टेड है। कंपास सर्विंग बोल सकते हैं क्या, इंटरकनेक्टेड लाइन होता है, जो कि ट्रैवर्सिंग पोल या फ्रेमवर्क बोल सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखते हैं कंपास सर्वे, तो थोड़ा सा देख लीजिए चेन सर्वे। भाई चेन सर्वे हम यूज़ करते हैं कहाँ, चेन सर्वे हम वहाँ पे यूज़ करते हैं जहाँ पे बोल सकते हैं कि थोड़ा सा एरिया बोल सकते हैं, सब द डिवाइडेड द इनटू द नंबर ऑफ द ट्रायंगल, जहाँ पे हम नंबर ऑफ ट्रायंगल से छोटे छोटे ट्रायंगल को मतलब डिवाइड करके हम वहाँ पे हम एरिया को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। एरिया को हम फाइंड आउट करते हैं। ये सूटेबल होता है थोड़ा ग्राउंड जो बोल सकते हैं स्मॉल एरिया के लिए यूज़ होता है, जहाँ पर स्मॉल एरिया छोटे छोटे एरिया के जहाँ स्मॉल हमको ये मेजरमेंट करना होता है, ठीक है, सर्वे करना होता है, तो वहाँ पे चेन सर्वे का हम यूज़ करते हैं, चेन सर्वे का यूज़ करते हैं, ठीक है। और वहीं पे अगर यहाँ पे बोल सकते हैं ना, अगर लार्ज एरिया है, ठीक है, लार्ज एरिया है वहीं अगर लार्ज एरिया है, ठीक है, रफ है, ट्रैंगुलेशन जहाँ पॉसिबल नहीं है, जहाँ ट्रैंगुलेशन पर बनाना पॉसिबल नहीं हुआ, तो सच है वहाँ पे हम ट्रैवर्सिंग यूज़ करते हैं। ट्रैवर्सिंग बोल सकते हैं एक फ्रेमवर्क होता है जो कि नंबर ऑफ लाइन कनेक्टेड होता है, ठीक है। इसलिए हम बोल सकते हैं ना कि नंबर ऑफ लाइन, यहाँ पे बोल सकते हैं लेंथ मेजर करते हैं, एज ए चेन लेंथ को मेजर करते हैं चेन से। वहीं अगर एंगल निकालना होता है तो हम मैग्नेटिक कंपास को यूज़ करते हैं, ठीक। अब यहाँ पे बोल सकते हैं कि यह क्या है ना, ये बोल सकते हैं एज ए बोल सकते हैं इसको एज ए बोल सकते हैं ना, सर्वे क्या है, एक ट्रैवर्सिंग है, ठीक है, जो कि क्लोज लूप में काम करता है। अब आ गया ट्रू मेरिडियन क्या होता है। ट्रू मेरिडियन आखिर होता क्या है, तो हम जानते हैं कि डायरेक्शन 4 होता है, ईस्ट हो गया, वेस्ट हो गया, नॉर्थ हो गया और साउथ हो गया, ठीक है। तो जब भी हम ट्रू मेरिडियन मतलब जब मेजरमेंट करता है, सर्वे का काम करना होता है, तो हम नॉर्थ और साउथ को ही डायरेक्शन लेके हम चलते हैं, ठीक है। नॉर्थ और साउथ को मेन पोजीशन वहाँ से कंसीडर करते हैं, जैसे कि मेरा पृथ्वी का अर्थ का जो है पोल होता है, नॉर्थ पोल होता है और साउथ पोल होता है, ठीक है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो हम देखते हैं क्या ना, तो मान लीजिए यहाँ पे पृथ्वी का आपका नॉर्थ है और यहाँ पे साउथ है, ठीक, इस डायरेक्शन में। तो कह रहा है कि दी ए लाइन ऑफ द जोग्राफिकल नॉर्थ टू द जोग्राफिकल साउथ नोन एज द ट्रू मेरिडियन। कहने का मतलब है कि जहाँ पे जोग्राफिकल नॉर्थ मतलब वहीं पे जोग्राफिकल नॉर्थ मतलब जहाँ जिस पॉइंट पे नॉर्थ है ना, उस पॉइंट पे जोग्राफिकल नॉर्थ अगर पॉइंट को कंसीडर करते हैं, ठीक है। जिस पॉइंट पे साउथ पॉइंट है वहाँ पे जोग्राफिकल पॉइंट को कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो वो हो गया जिस डायरेक्शन में कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे कर रहे हैं नॉर्थ पे कर रहे हैं तो जोग्राफिकल नॉर्थ हो जाएगा, साउथ पे कर रहे हैं तो जोग्राफिकल साउथ हो जाएगा। तो ये जो लाइन जो बन रहा है ना, जो ये लाइन बन रहा है जोग्राफिकल नॉर्थ और जोग्राफिकल साउथ के बीच जो स्ट्रेट लाइन बन रहा है ना, उसे बोल सकते हैं ट्रू मेरिडियन, मतलब, ठीक है। जिस लाइन में बन रहा है उसे ट्रू मेरिडियन बोलेंगे, इसमें कोई ट्रिक नहीं है। जिस डायरेक्शन में नॉर्थ जोग्राफिकल नॉर्थ है, उस डायरेक्शन में बोल सकते हैं जोग्राफिकल साउथ हो गया, मतलब मेकिंग द वन ही लाइन पे बन रहा है, स्ट्रेट लाइन बना रहा है वर्टिकल, ठीक है। तो उसे बोलेंगे हम ट्रू मेरिडियन बोलेंगे। अब मैग्नेटिक मेरिडियन क्या होता है, मैग्नेटिक मेरिडियन सेम वही है, जहाँ पे मेरा जोग्राफिकल नॉर्थ होता था वहाँ पे नॉर्थ जो है नॉर्थ पॉइंट हो गया, उसी पे मैग्नेटिक
मैग्नेट बोल सकते हैं, मैग्नेटिक नॉर्थ बोल सकते हैं। जहाँ पे साउथ होता था उसमें सिर्फ मैग्नेटिक जोड़ दिए तो उसमें हो गया मैग्नेटिक साउथ हो गया, ठीक है। मेकिंग द वन लाइन मतलब एक ही डायरेक्शन में होगा, दैट मीन्स बोल सकते हैं मैग्नेटिक मेरिडियन, इसे बोल सकते हैं। अब होल सर्किल हम कहाँ पे यूज़ करते हैं? सबसे पहले बोलें तो इसका रेंज जो होता है ना 0 से 360 के बीच होता है, ठीक है। एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि जो होल सर्किल जब बेरिंग होता है उसका रेंज कितना होता है, तो 0 डिग्री से 360 डिग्री होता है। हम कहाँ पे इसको यूज़ करते हैं? जैसे हम जान रहे थे ना कि ईस्ट हो गया, वेस्ट हो गया, नॉर्थ हो गया और साउथ हो गया। तो जब होल सर्किल फाइंड करना होता है ना, तो जब भी हम करेंगे तो नॉर्थ डायरेक्शन से ही मेजर करेंगे, इस डायरेक्शन से ही मेजर करते करते यहाँ पे आएंगे, ठीक है। एज ए जो क्वेश्चन बोलेगा, ठीक है। अगर इसके बीच देखिए, ये नॉर्थ हो गया और साउथ हो गया, ठीक, ये ईस्ट हो गया, वेस्ट हो गया, ठीक है। अब बोलेगा कि ए और बी के बीच जो है निकालना है होल सर्किल, तो जहाँ इसके बीच में कितना एंगल बचेगा, थीटा बनेगा। तो जब भी हमको कंसीडर करना है होल सर्किल बेरिंग, तो हम यहाँ से जीरो मतलब नॉर्थ डायरेक्शन से क्लॉकवाइज, मतलब घड़ी किस तरह में घूमता है, इस तरह से घड़ी घूमता है, उसी डायरेक्शन में हम कंसीडर करेंगे, ठीक। डिफिनेशन थोड़ा सा देखते हैं। होल सर्किल बेरिंग इज द एंगल द मेजर ऑफ द क्लॉकवाइज एंड द डायरेक्शन, जो बोले वही है। नॉर्थ जब भी कंसीडर करेंगे तो नॉर्थ साइड करेंगे, एनी भी लाइन कोई भी ड्रॉ करना होता है तो हम नॉर्थ डायरेक्शन से ही कंसीडर करते हुए जाना है। अभी ये डायग्राम के थ्रू हम थोड़ा सा जो है समझते हैं। देखिए इस तरह से कुछ नहीं है, जो भी है बनाया है। अब बोल रहा है ए और बी के बीच जो है इसको निकालना है होल सर्किल बेरिंग। तो यहाँ पे देख सकते हैं ना, थीटा इज़ द वैल्यू ऑफ द होल सर्किल बेरिंग ऑफ द लाइन ए। किस पे है वैल्यू? ए बी पे है। यहीं पे सेकेंड डायग्राम में देखते हैं। अब यहाँ से जो है ना नॉर्थ से स्टार्ट होते हुए अब यहाँ चला गया, ठीक है, बी पे चला गया, ए और बी के बीच। तो थीटा वन भी जो है ना, थीटा वन इज़ द वैल्यू ऑफ होल सर्किल बेरिंग ऑफ द लाइन ए बी है। तो एक बात और बता दूं कि जो है ना, इसको फर्स्ट कोऑर्डिनेट बोलेंगे, इसको सेकंड कोऑर्डिनेट बोलेंगे, इसको थर्ड कोऑर्डिनेट बोलेंगे और इसको फोर्थ कोऑर्डिनेट बोलेंगे, ठीक है। कब इसको आगे पढ़ेंगे लैटिट्यूड एंड डिपार्चर पढ़ेंगे तो इस तरह से कंसीडर करेंगे, ठीक। और ये बता देता हूँ कि ये जो यहाँ से यहाँ कंसीडर 180 होता है, दूसरा पार्ट यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर देंगे तो 180 हो जाएगा। टोटल अगर एंगल जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 360 होता है। इसलिए होल सर्किल बेरिंग में जो है इसका 0 से 360 डिग्री कंसीडर करते हैं एज ए, इसको फाइंड आउट करने के लिए। अब क्वाड्रेंटल बेरिंग क्या होता है अभी देखेंगे। क्वाड्रेंटल बेरिंग क्या होता है ना कि ये क्वाड्रेंटल बेरिंग बोलो या तो रिड्यूस बेरिंग बोलें। इसका रेंज जो भी होगा ना तो 0 से 90 होगा। कितना होगा? 0 से 90 होगा, ठीक है। इसका डिफिनेशन देखते हैं। इट इज़ एन एंगल एनी लाइन मेजर फ्रॉम ऑफ द नॉर्थ एंड साउथ क्लॉकवाइज एज ए एंटी क्लॉकवाइज। देखिए सिंपल सी बात है। इसको जब भी है ना क्वाड्रेंटल बेरिंग की बात कहा जाए तो हम इसको कंसीडर करेंगे। इसको तो सबसे पहले रेंज 0 से 90 के बीच होता है, ठीक, ये समझ रहे हैं। अब इसको कंसीडर एंगल कैसे करेंगे? मेरा बोल सकते जहाँ पर देखिए, ये डायग्राम से समझिए, फिगर से देखिए, इस तरह से दिया हुआ है, ठीक, और कह रहा है कि इसके बीच निकालना, ठीक है। मतलब जो एंगल नज़दीक होगा, जो एंगल, जैसे हम इसको नॉर्थ से भी कंसीडर कर सकते हैं मेकिंग द क्वाड्रेंटल बेरिंग निकालने के लिए, और साउथ से भी कर सकते हैं। मतलब जो मेरा एंगल जो है नज़दीक जैसे जहाँ होगा वहीं हम कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। इसको क्लॉकवाइज भी कंसीडर कर सकते हैं और एंटी क्लॉकवाइज भी कंसीडर कर सकते हैं, ठीक। देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि 0 होता है, ए और बी के बीच थीटा बन रहा है, तो किधर हो जाएगा? जब क्वाड्रेंटल बेरिंग निकालेंगे तो क्वाड्रेंटल बेरिंग थीटा हो जाएगा, बी ईस्ट तरफ हो जाएगा। किधर हो जाएगा? तो मैंने नॉर्थ से स्टार्ट हुआ, देखिए ये नॉर्थ से स्टार्ट हुआ डायरेक्शन, क्वाड्रेंटल वही होगा ना, नॉर्थ से स्टार्ट हुआ, थीटा कौन बनाया और किधर ईस्ट की तरफ झुका हुआ, ईस्ट की तरफ कौन बना रहा था? ईस्ट हो जाएगा। तो इस तरह से हो जाएगा। सेकेंड फिगर में समझ लीजिए, जैसे हमको निकालना होता है साउथ थीटा वन ईस्ट निकालना हो, ठीक है। तो हम कहाँ से कंसीडर करें? साउथ है तो साउथ डायरेक्शन करेंगे। यहाँ पे ए लाइन कोई भी कंसीडर करें, बी कर लेंगे, तो किधर जा रहा है? तो साउथ थीटा वन हो जाएगा, गया इधर। उसके बाद थीटा वन ही हो जाएगा ईस्ट की तरफ जा रहा है तो ईस्ट की तरफ ले कंसीडर करेंगे। बस यही इसमें करना, कुछ भी नहीं करना। जो डायरेक्शन जिधर बोलेगा, मैं किस में? क्वाड्रेंटल बेरिंग में यही आपको याद रखना है कि हम दोनों कंसीडर करते हैं, नॉर्थ डायरेक्शन भी कंसीडर कर सकते हैं और साउथ डायरेक्शन भी कंसीडर करते हैं। लेकिन बट जो है ना, जो मेरा नज़दीक है, जो जिस एंगल जहाँ से नज़दीक पड़ता है उसको सबसे पहले कंसीडर वहीं से उधर से। जैसे साउथ बोल रहा, जैसे नॉर्थ बोल रहा, नॉर्थ है
तो नॉर्थ को हम कंसीडर करने के लिए यहाँ से हम कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है, इधर से। लेकिन हमको यहाँ दिया हुआ क्वेश्चन में बता रहा है कि भाई थीटा हमने साउथ डायरेक्शन में बताना है, साउथ डायरेक्शन में थीटा 1 का वैल्यू ईस्ट की तरफ निकालना है। जिधर मेरा क्वेश्चन बोलेगा वही डायरेक्शन में करना है, उधर से कंसीडर करना है, ठीक है। तो अब साउथ बोल रहा है तो साउथ से ही कंसीडर करेंगे, कहाँ से यहाँ तक निकालना, थीटा 1 हो इसका वैल्यू हो गया। अब किधर जा रहा है, ईस्ट की तरफ जा रहा है तो ईस्ट हो जाएगा। इसी तरह हो जाता है साउथ डायरेक्शन थीटा हो जाएगा थीटा 1 और ईस्ट तरफ। तो इस तरह से हम क्वाड्रेंटल बेरिंग को फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट आ गया बैक बेरिंग। चलिए बैक बेरिंग के बारे में थोड़ा सा जानकारी लेते हैं। बैक बेरिंग आखिर होता क्या है, एक एंगल होता है जो कि क्या होता है ना, अपोजिट सर्वे ऑफ द लाइन नोन एज द बैक बेरिंग। जो भी एक फोर बेरिंग, जैसे फोर बेरिंग क्या हुआ, लाइन ए से बी पे गया, ठीक है। तो इसके बीच में जो भी मेरा जो एंगल बन रहा ना, तो उसको फोर बेरिंग बोलेंगे। लेकिन बट यार बी से अगर ए पे जा रहा कोई, बी से ए पे कोई एंगल बन रहा, ठीक है, यहीं पे देख रहे हैं, इस फिगर से समझते हैं, ठीक है। तो अब बोल रहा है बी से ए पे जा रहा है, बी पे ए पे जा रहा है, तो थीटा 2 क्या हो जाएगा, बैक बेरिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बैक बेरिंग हो जाएगा। देखिए थीटा 2 क्या हो जाएगा, बैक बेरिंग ऑफ लाइन ए बी हो गया। और थीटा 1 हो जाएगा बैक बेरिंग ऑफ द लाइन सी बी। अब देखिए जस्ट इसका उल्टा, मतलब पहले बैक बेरिंग, जैसे अब सी बी बोल रहा, सी बी निकाल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे इसका बोलेगा कि भाई इसका निकालो, ए बी का बैक बेरिंग निकालना, तो बैक बेरिंग निकल जाएगा थीटा 2 का बैक बेरिंग क्या हो जाएगा, लाइन ऑफ द ए बी लिख सकते हैं, है ना, लाइन ए बी, ये बी सी लिखेंगे इसको। थीटा 2 का बैक बेरिंग निकालेंगे, मतलब इस लाइन पे ई टच कर रहा पहला, देखिए ऐसे, ये जो लाइन जो मेकिंग द लाइन बनाया है ना, ये लाइन बना है, ए से बी गया, तो हमको जब बैक बेरिंग निकालना है, थीटा 2 निकालना है, तो मैंने बी से कंसीडर निकालना है, बी ए निकालना है, बैक बेरिंग निकालना है। थीटा 2 क्या हो जाएगा, बी से स्टार्ट होते हुए लाइन ए पे कनेक्ट करेगा, दैट मीन्स बैक बेरिंग हो जाएगा इसका। तो बैक बेरिंग क्या हो जाएगा, थीटा 2 हो जाएगा। उसी तरह से हम यहाँ पे बोल सकते हैं, जैसे सी बी पे बैक बेरिंग निकालना है, तो सी से स्टार्ट होते हुए बी पे टच कर रहा लाइन, तो वहाँ पर थीटा 1 हो जाएगा, बैक बेरिंग हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। अब मैग्नेटिक डिक्लिनेशन के पढ़ते हैं। मैग्नेटिक डिक्लिनेशन होता है आखिर क्या है, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन क्या होता है, चलिए स्टार्ट करते हैं। मैग्नेटिक डिक्लिनेशन बोलेंगे तो एक हॉरिजॉन्टल एंगल होता है, जो कि अभी तो पढ़े थे, डिक्लिनेशन मतलब टिल्टेड हो जाना, ठीक है। यहाँ नॉर्थ हो गया था डायरेक्शन, यहाँ साउथ मान रहे थे, एक नॉर्थ पोल हो रहा था, एक साउथ पोल हो रहा था, ज्योग्राफिकल नॉर्थ हो रहा था और ज्योग्राफिकल साउथ हो रहा था। तो ये अपने स्थान से जो है ना थोड़ा टिल्टेड हो गया, मतलब किस तरह से डेविएशन हो गया किसी कारण से, ठीक है, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन हो गया, ठीक है। उसी को बोल सकते हैं मैग्नेटिक डिक्लिनेशन बोलेंगे। डिफिनेशन पढ़ लेते हैं। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन द ट्रू मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन नोन एज द मैग्नेटिक, ये डिफिनेशन में पूछ देता है कभी कभी, क्या मतलब कि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, मतलब मैग्नेटिक डिक्लिनेशन होता क्या है, तो मैग्नेटिक डिक्लिनेशन होता है कि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन द ट्रू मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन नोन एज द मैग्नेटिक डिक्लिनेशन हो गया, ठीक है। अब इसमें दो वैल्यू आता है, इसमें दो वैल्यू आता है, अगर है ना, इफ़ अगर आपको ईस्ट तरफ डिक्लिनेशन हो रहा है, एक वैल्यू हो रहा है वेस्ट की तरफ डिक्लिनेशन हो रहा है, तो इसको निकालने के लिए हम ट्रू बेरिंग निकालने के लिए हम निकाल सकते हैं। ट्रू बेरिंग बराबर होता है मैग्नेटिक बेरिंग माइनस ऑफ, अगर वेस्ट की तरफ कर रहे हैं तो डिक्लिनेशन ऑफ वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर यही ट्रू बेरिंग हमको निकालना है, ठीक है, ट्रू बेरिंग निकालना है, और हमको ट्रू बेरिंग बराबर होता है मैग्नेटिक बेरिंग माइनस ऑफ डिक्लिनेशन। अब जब ईस्ट तरफ रहेगा डिक्लिनेशन ऑफ ईस्ट हो जाएगा, तो प्लस यहाँ हो जाएगा डिक्लिनेशन ऑफ ईस्ट प्लस हो जाएगा, मतलब वेस्ट रहेगा तो घटाना पड़ेगा डिक्लिनेशन में, ठीक है, और ईस्ट रहेगा तो उसमें डिक्लिनेशन जोड़ना पड़ेगा, जो भी मेरा एंगल दिया उसको जोड़ देंगे, समझते हैं यहाँ पर। चलिए अब यहाँ ज्योग्राफी का नॉर्थ हो गया, ज्योग्राफी का साउथ हो गया, जो अब यहाँ का मैग्नेटिक साउथ हो गया, मैग्नेटिक ये हो गया, यहाँ पर बीच का कौन थीटा बना रहा है, तो दो केस होता है, दो केस इसमें डिक्लेशन होता है, एक ईस्ट की तरफ रहेगा तो बताया ना ट्रू बेरिंग बराबर होता है मैग्नेटिक बेरिंग प्लस डिक्लेशन ऑफ ईस्ट रहेगा तो जुड़ जाएगा डिक्लेशन, और वेस्ट रहेगा ना तो वेस्ट रहेगा, इधर से डिक्लेशन हो रहा है, इधर देख रहे हैं वेस्ट की तरफ बता रहा है, थीटा कौन बना रहा है, तो ये ट्रू बेरिंग बराबर होता है ना, ट्रू बेरिंग बराबर होता है मैग्नेटिक बेरिंग माइनस डिक्लेशन ऑफ वेस्ट हो गया। ट्रू बेरिंग बराबर होता है मैग्नेटिक बेरिंग माइनस ऑफ डिक्लिनेशन ऑफ वेस्ट हो गया। चलिए ये भी पूछता है क्वेश्चन बाहर, आइसोगोनिक लाइन क्या होता है। आइसोगोनिक लाइन बोलेंगे तो एक जैसी रेखा है, हिंदी में बोल रहे हैं ना,
एक ही जैसी चीज़ जैसे मतलब एक ही जैसी कोई चीज़ ड्रॉ है उसे आइसोगोनिक लाइन बोलेंगे। आइसोगोनिक लाइन बोलेंगे मे बी डिफाइंड एज द बोल सकते ज्वाइनिंग ऑफ द इक्वल डिक्लिनेशन। अभी बस आपको अब यही याद रखना है, ये लाइन ऐसा डिफाइन होता है ना, ज्वाइनिंग ऑफ द पॉइंट ऑफ द इक्वल डिक्लिनेशन। अगर मेरा डिक्लिनेशन बराबर हो, तो डैट मीन्स बोल सकते हैं आइसोगोनिक लाइन बोलेंगे, ठीक है। वहीं अगर बोल सकते हैं इसमें ऐड पॉइंट कर रहे हैं, यू आर ऐड पॉइंट जीरो डिक्लिनेशन, अगर जीरो डिक्लिनेशन हो रहा है ना तो वहाँ पे हम बोल सकते हैं इसको एगोनिक बोलेंगे। जीरो बोलेगा तो एगोनिक लाइन बोलेंगे। क्या एगोनिक लाइन बोलेंगे। चलिए अब जो पढ़े हैं उसी को थोड़ा सा देखते हैं। होल सर्किंग, अब इसको कन्वर्ट करना है। देखिए पूछेगा क्वेश्चन, होल सर्किंग से बैक बेयरिंग में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे। हमको ये कोण दे दिया, कितना दे दिया है 45 डिग्री है ना, 30 मिनट दिया हुआ है। इसको होल सर्किंग से बेयरिंग को क्वाड्रेंटल बेयरिंग में बदलना है। कैसे करेंगे। होल सर्किंग कंसीडर करने के लिए हम 360 से 0 से 360 कंसीडर करते थे, 0 से 360 इसका रेंज होता था, ठीक है। देखते हैं अब इधर देखते हैं, कुछ भी नहीं। जब होल सर्किंग है ना, किधर है, इसको बना दिए। अब चूँकि होल सर्किंग है तो जब भी कंसीडर करेंगे नॉर्थ डायरेक्शन से करेंगे, नॉर्थ से जाते हुए इधर के डायरेक्शन जाएंगे। बिकॉज हमको दिया हुआ कितना दिया हुआ एंगल दिया हुआ था 45 डिग्री 30 मिनट दिया हुआ, तो यहाँ से कौन बना लेंगे, ईस्ट की तरफ झुका देंगे, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं 45 डिग्री इतना है, तो हम जानते हैं क्या, हम ही जानते हैं कि इसका आंसर क्या ही होगा। तो क्वाड्रेंटल बेयरिंग में कोणमा मतलब बताना पड़ेगा किस डायरेक्शन तरफ है। तो देखिए नॉर्थ है, हो गया, इधर से स्टार्ट करें नॉर्थ हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा, कुछ भी नहीं करना, 30 मिनट हो जाएगा। जो डायरेक्शन में है ना ईस्ट तरफ झुका हुआ तो ईस्ट यहाँ पर कर देंगे, तो बस मेरा यही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नॉर्थ 45 डिग्री 30 मिनट ईस्ट हो जाएगा। बस यही करना। सेकेंड क्वेश्चन हम देखते हैं। देखिए 125 दिया हुआ, कितना 125 डिग्री 45 मिनट दिया हुआ है। तो देखिए अब 125 डिग्री 45 डिग्री दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम करना क्या, जब भी क्वाड्रेंटल, अब जो भी होल सर्किल बेयरिंग की तरफ हमको क्वाड्रेंटल बेयरिंग तरफ जा रहा है, तो हमको जब भी कंसीडर करना किधर से कंसीडर करना है, इधर से कंसीडर करना नॉर्थ डायरेक्शन में। तो यहाँ से देखते हैं कि यहाँ से एंगल बना रही है यार 125 हो गया 125। अब यहाँ से यहाँ टोटल एंगल बा कितना होता है 180 होता है, ये तो आप जानते ही होंगे, ठीक है। 180 डिग्री होता है, ठीक। अब चूँकि यहाँ हमको निकालना, ये फाइंड आउट करना है, ये एंगल हमको फाइंड आउट करना है। तो 180 में जो है ना 125 डिग्री 45 मिनट घटा देंगे, कितना घटा देंगे, घटाने पर जो मेरा एंगल बच गया है 54 डिग्री, देखिए 54 डिग्री 15 मिनट बचा है ना, 15 मिनट बचा, ठीक है। तो किस डायरेक्शन से ये है, साउथ से है, तो भाई यहाँ साउथ से कर देंगे। साउथ किस डायरेक्शन में जा रहा है, ईस्ट तरफ जा रहा है, तो ईस्ट हो जाएगा। कुछ है नहीं है, बस वैसे ही करना है। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। देखिए हाँ देखिए 222 डिग्री 15 मिनट दिया हुआ, ठीक है, 15 मिनट दिया हुआ। तो अब इसको करना क्या है, कुछ भी नहीं करना है, जैसे ड्रॉ करना है, चूँकि हम वैसे ही ड्रॉ करेंगे। यहाँ से कंसीडर करेंगे, नॉर्थ डायरेक्शन से करेंगे, और हमको ये 220 तक जाना है, तो 220 यहाँ हो गया, क्योंकि यहाँ से यहाँ करेंगे 360 हो जाएगा, ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो चलिए यहाँ से यहाँ देखेंगे डायरेक्शन कितना 220 हो गया, 220 दिया हुआ हमको क्वाड्रेंटल बेयरिंग निकालना है, होल सर्किल बेयरिंग दिया हुआ क्वाड्रेंटल बेयरिंग निकालना है। तो चूँकि अब कुछ भी नहीं है ना, तो जब 120 बढ़ा, तब यहाँ से हमको ये डिग्री, हमको ये कोण निकालना है, यहाँ से हमको ये निकालना है, ठीक है। तो क्या करना है, 180 इसमें घटा देना है, कितना 180 डिग्री घटा देना, घटाइए कितना आता है, 15 आ गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 8 4 12 4 मैंने 42 डिग्री 15 मिनट आया, ठीक है। 42 मिनट किधर से तरफ जा रहा है, ये जा रहा है साउथ से वेस्ट की तरफ जा रहा है ना, साउथ से वेस्ट की तरफ जा रहा है, साउथ से वेस्ट की तरफ। तो डायरेक्शन मेजर कर लीजिए, क्या हो जाएगा, 42 डिग्री तो था ही, 42 डिग्री 15 मिनट आया ही तो साउथ से वेस्ट की तरफ जा रहा है, तो वेस्ट इंडिकेशन कर देंगे, यही मेरा आ जाएगा, मेरा आंसर यहीं पे आ जाएगा। हमको निकाल के आ रहे थे होल सर्किंग बेयरिंग टू क्वाड्रेंटल बेयरिंग में हम कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। क्वाड्रेंटल बेयरिंग में हम जब भी करेंगे तो वो जो मेरा डायरेक्शन हुआ उसको इंडिकेट करना ज़रूरी होगा। चलिए अब हम थोड़ा देख लेते हैं फोर बेयरिंग और बैक बेयरिंग के बारे में जान लेते हैं। फोर बेयरिंग और बैक बेयरिंग आखिर होता क्या है, बस थोड़ा सा थंब रूल है, बस याद हो जाएगा। देखिए थंब रूल कहता है क्या ना, अगर आपको फाइंड आउट करना है क्या फोर बेयरिंग, ठीक है, फोर बेयरिंग आउट करना और बैक बेयरिंग हमको बताना है, ठीक है। अगर हमको फाइंड आउट करना है, अगर फोर बेयरिंग हमको दिया हुआ, फोर बेयरिंग हुआ ना,
फोर बेरिंग हमको दिया हुआ। अब बैक बेरिंग जो है, बैक बेरिंग हमको निकालना है तो कैसे निकालेंगे? चलिए इसी पे हम थोड़ा सा ये देखते हैं। चलिए, जैसे कि फोर बेरिंग है ना, फोर बेरिंग अगर आपका 180 डिग्री से छोटा हो, क्या छोटा हो, तब हम क्या करेंगे? तब क्या करेंगे? जो भी मेरा फोर बेरिंग दिया हुआ है, ठीक है, देखिए, अगर फोर बेरिंग 180 से छोटा हो, तब हमको करना क्या है? 180 जोड़ देना है, ठीक है। जो भी जैसे यहाँ पे दिया हुआ है 45 डिग्री फोर बेरिंग देते बैक, इसमें 180 में जोड़ देना है। जो भी जोड़ने पर जो बनेगा तो मेरा वो बैक बेरिंग बनेगा। क्या बनेगा? बैक बेरिंग बनेगा। देखिए मेरा फोर बेरिंग देखिए 45 दिया हुआ, हमको बैक बेरिंग निकालना है तो कुछ भी नहीं करना। यहाँ देख रहे हैं कि ये फोर बेरिंग है, फोर बेरिंग 180 से छोटा है तो 180 में और जोड़ देंगे। कितना हो जाएगा? 225 डिग्री। बस यही मेरा आंसर हो जाएगा। अब थंब रूल कहता है, देखिए अगर फोर बेरिंग हमको निकालना 180 से छोटा है तो हमें 180 जोड़ देंगे। अगर फोर बेरिंग में जो है ना, बोल सकते हैं किसी भी लाइन को जो है फोर बेरिंग निकालने के लिए क्या करेंगे? इस तरह से कर सकते हैं, कर लेंगे। देखिए अब तो चूँकि यहाँ पर देख रहे थे, देखिए थोड़ा फ्लो में ज़्यादा कुछ बोल गया। देखिए अगर फोर बेरिंग 180 डिग्री से छोटा हो तो उसमें 45 जो भी है मेरा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसमें जोड़ देना, जोड़ के आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगर फोर बेरिंग जो है ना, मतलब कि जो है 180 से बड़ा हो तो उसमें घटाना पड़ता है। क्या करना? घटाना पड़ता है। 180 घटा देंगे। देखिए यहाँ पे ऐसे ही है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन दिया हुआ फोर बेरिंग हमको 210 दिया हुआ, बताना बैक बेरिंग क्या होगा। तो यहाँ पे लिया हुआ अगर 180 से बड़ा हो, अगर वो फोर बेरिंग जो है 180 से बड़ा हो तो बैक बेरिंग हमको निकालते टाइम उसमें घटाना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। 210 दिया हुआ था, है ना, उसमें 180 घटा देंगे। जो भी मेरा आंसर आ रहा 30 आ रहा तो 30 ही मेरा बैक बेरिंग होगा। क्या होगा? 30 ही बैक बेरिंग होगा। चलिए देखिए, यहाँ कन्वर्ट करना फोर बेरिंग इनटू द बैक बेरिंग। आखिर करना क्या है? फोर बेरिंग कितना दिया हुआ? 310 दिया हुआ, 30 मिनट दिया हुआ। 180 से बड़ा है तो इसमें 180 घटा देंगे तो 310 डिग्री 30 मिनट में 180 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 0 3 0, अब यहाँ 11 3 2 1, 130 आ रहा है। कितना आ रहा है? 130 डिग्री 30 सेकेंड आ रहा है। तो यही मेरा बैक बेरिंग आ जाएगा। एक क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन ये है, देखिए क्वेश्चन यहाँ देखिए, फोर बेरिंग हमको दिया हुआ 60 डिग्री 45 मिनट, बैक बेरिंग निकालना है। तो देखिए 180 से छोटा है, फोर बेरिंग जो 180 से छोटा है तो इसमें 180 ऐड करेंगे। ऐड करने पर जो भी मेरा फाइनल आंसर यही होगा, ठीक है। बैक बेरिंग 240 डिग्री 45 मिनट आ जाएगा। एक क्वेश्चन ऐसा वाला पूछता है, बार क्वेश्चन पूछ देता है। अभी तो बताए थे इसका डिक्लेरेशन वाला। देखिए ट्रू बेरिंग हमको दिया हुआ है, देखिए कैलकुलेट करना हमको क्या? ट्रू बेरिंग ऑफ अ लाइन। यदि मेरा मैग्नेटिक बेरिंग 135 डिग्री 30 मिनट और उसका डिक्लिनेशन जो दिया हुआ है वेस्ट तरफ दिया हुआ कितना? 5 डिग्री 15 है, हाँ 5 डिग्री 15 मिनट दिया हुआ, ठीक। तो हमें इसको निकालना है। क्या निकालना है? ट्रू बेरिंग। देखिए आपको बताए थे ट्रू बेरिंग बराबर क्या होता है? मैग्नेटिक बेरिंग अगर वेस्ट है तो माइनस हो जाएगा, अगर ईस्ट होता तो प्लस हो जाता, लेकिन यहाँ अकॉर्डिंग क्वेश्चन वेस्ट दिया हुआ है तो हम इसको माइनस लेंगे, ठीक। अब जो वैल्यू दिया उसको बदल के रख देंगे। तो मैग्नेटिक बेरिंग हमको कितना दिया हुआ? मैग्नेटिक बेरिंग हमको यहाँ दिया हुआ था 135 30 डिग्री रख दें, 135 डिग्री 30 मिनट की धरती है। अब यहाँ माइनस डिक्लेरेशन है 5 हो जाएगा, 5 डिग्री 15। अब इसको घटाइए, देखिए 135 हो गया और 30 डिग्री, अब इसमें 5 घटा देना है, 5 डिग्री 15 घटा देना है। तो घटाइए, 1 को 5 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 1 15 हो जाएगा।
अब इसको घटाएगा तो 0 हो जाएगा, 3 हो जाएगा 1 मिनट। टोटल फाइनली आंसर 130 डिग्री 15 मिनट आ गया, ठीक है। यही मेरा आ जाएगा। आगे का वीडियो आगे हम इसको थोड़ा कंसीडर करेंगे या कुछ और क्वेश्चन देखते हैं क्या। चलिए आगे का वीडियो थोड़ा सा आगे ही थोड़ा लंबा हो जाएगा, तो आगे का वीडियो थोड़ा सा यही फोर बेरिंग है ना, फोर बेरिंग और बैक बेरिंग पे ही बनाएंगे, लेकिन थोड़ा सा रहेगा, थोड़ा सा एडवांस रहेगा, एडवांस रहेगा, वो भी समझ में आ ही जाएगा। थोड़ा सा कम ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, 2-4 मिनट में वो हो ही जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में बना के आपको अपडेट करते हैं।